हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो आरएस जंक्शन में। और आरएस जंक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद संवेदनशील घटना और एक बेहद बड़ा मुद्दा। जी हां, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पीछे, आज हमारा टॉपिक है पचपदरा रिफाइनरी। इसमें जो आग की घटना हुई है, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी या कोई हादसा था? क्या सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स में चूक हुई है और इस आग की वजह से जो उद्घाटन होने वाला था रिफाइनरी का, जो प्रधानमंत्री खुद आकर करने वाले थे, वो डिले हो गया? और क्या इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा? तो आज हम इस पर ही डिस्कस करेंगे और फिर हम ये देखेंगे आखिर ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट है क्या, कब शुरू होगा, किस किस प्रकार का जो है इसके अंदर और प्रोजेक्ट्स स्थापित किए गए हैं, इन सब पर चर्चा की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पहले 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा के सजियावली गांव में बनाई जा रही राजस्थान की जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन करने आने वाले थे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से महज 20 घंटे पहले, एक दिन से भी कम का समय है, 20 घंटे पहले हाइड्रोकार्बन का लीकेज हो गया। ऐसी गैसेज जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर बनती हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लीकेज हुआ और इस वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। बड़ी बात यह है कि रिफाइनरी में आग एग्जैक्ट उसी जगह पर लगी है जिस एरिया में आकर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे। जब यह घटना हुई 20 अप्रैल को, उस समय रिफाइनरी में लगभग 2000 कर्मचारी उपस्थित थे, मौजूद थे। और इस हादसे के बाद जो रिफाइनरी का उद्घाटन है वो स्थगित कर दिया गया है, यानी कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें से कुछ कह रहे हैं कि कम से कम 25 साल तक किसी भी ऑयल रिफाइनरी में लीकेज जैसी घटना नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती। तो जरूर कोई ना कोई बड़ी चूक हुई है, उसकी जांच की जानी चाहिए। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है वो इस घटना की जांच कर रही है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार एक्चुअल में मिलकर 2 अलग अलग जो है जगहों से इसकी जांच करवा रही है। एक इसकी जांच कर रही है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और दूसरी इसकी जांच हमारा भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय भी कर रहा है। हालांकि कहां तक जांच पहुंची है अभी इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है किसी की भी तरफ से। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है सुरक्षा पर। प्रधानमंत्री देश के जो सबसे बड़े पद पर, सबसे पावरफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर हम डी फैक्टो वास्तविक मुखिया की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। उनके आने से पहले इस जगह पर इतना बड़ा हादसा हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में कमी की ओर इशारा करता है। यहां तक कि कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को जो सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म से वहां पर दुनिया की अलग अलग रिफाइनरियों की और स्पेशली इस रिफाइनरी की सुरक्षा पर भी क्या किया गया था, सवाल उठाया गया था। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं सेफ्टी अलार्म नहीं लगा, हर स्टेज पर अलार्म इंस्टॉल था लेकिन अलार्म बजा ही नहीं, लीकेज हुई और आग लगी जब तक। अब NIA 3 एंगल पर जांच कर रही है। क्या इस आग के पीछे कोई मैनुअल छेड़छाड़ कारण है, यानी कि क्या किसी व्यक्ति ने मैनुअली छेड़छाड़ कर दी, अलार्म बंद कर दिया, या ऐसी कोई चीज जानबूझकर कर दी? दूसरा, जांच डिजिटल हैकिंग किया जाएगा। आजकल जो है साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और क्या कुछ डिजिटल हैकिंग हुआ है रिफाइनरी का सुपरवाइजरी, कंट्रोल और जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी भी जांच होगी। और तीसरा, क्या ग्लोबल सैबोटेज हुआ है? सैबोटेज, ग्लोबल सैबोटेज का मतलब है क्या वैश्विक स्तर पर कुछ लोगों ने या किसी संगठन ने, किसी संस्था ने भारत की इस रिफाइनरी में यह हादसा करवाने के पीछे कहीं उनका हाथ तो नहीं है? तीनों एंगल्स को, यानी कि मैनुअल, डिजिटल और ग्लोबल, तीनों लेवल पे NIA इसकी जांच कर रहा है। आप देखेंगे इसको आप कोई संयोग बोल सकते हैं, कोई कोइंसिडेंस है, इसको आप एक हादसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 दिन में पचपदरा इकलौती ऐसी रिफाइनरी नहीं है जहां पर आग लगी है।
दुनिया के अलग अलग कंट्रीज की रिफाइनरीज में भी आग लगी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जिलोंग रिफाइनरी है, मेक्सिको की रिफाइनरी है, यूएई की अबू धाबी की बहुत फेमस रिफाइनरी भी इसमें शामिल है, कुवैत की रिफाइनरी है, चाइना की भी रिफाइनरी है। तो अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज में एक साथ आग लगी है पिछले 20 दिनों में। तो ये महज एक संयोग है या किसी तरीके का ग्लोबल सैबोटेज पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी की जांच चल रही है। सभी देश अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये जो रिफाइनरी है इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन 1 जुलाई 2026 से होना प्रस्तावित है, लेकिन इस हादसे की वजह से कहीं ना कहीं इसमें डिले होने की संभावना है। फिर भी जो हमारे मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनका कहना है कि रिफाइनरी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। यहां तक कि राजस्थान के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है जोगाराम जी पटेल, उन्होंने भी कहा है कि जल्द ही शुरू होगा रिफाइनरी में उत्पादन। तो बड़ा हादसा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। आफ्टर फायर एट पचपंदरा रिफाइनरी, इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर पोस्टपोन्ड, प्रोब लॉन्च्ड। प्रोब यानी कि जांच इसमें शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स, आप अगर एक बार देखना चाहे तो ये देखिए, ये फोटोज हैं उस रिफाइनरी की, पचपदरा की, जहां पे आग लगी थी। ये पूरी रिफाइनरी का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो इस तरीके का दिखता है। बहुत ही बड़े लेवल पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट अब जो प्रोजेक्ट है ये अपने कंप्लीशन की स्टेज पर है, यानी कि ये पूरा बन के तैयार होने ही वाला है। आइए रिफाइनरी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के जो है हम डिस्कस करते हैं। तो इस रिफाइनरी का नाम है HRRL यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। ये भारत की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ये रिफाइनरी भी है और यहां पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 74% इसमें हिस्सेदारी है और 26% इसमें हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है। इस रिफाइनरी को बनाने में जो कुल निवेश, जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो है 79,450 करोड़ रुपीस, यानी कि 79,450 करोड़ रुपए का इसमें कुल निवेश, कुल इन्वेस्टमेंट हुआ है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हुआ जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ गई और अभी कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है कि हाँ थोड़ा जो निवेश ज्यादा करना पड़ेगा, जो कॉस्टिंग बढ़ी उसकी अनुमति केंद्र सरकार से भी कुछ टाइम पहले ही मिली है। ये बहुत एडवांस्ड रिफाइनरी है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर 1 मिलियन आप देखेंगे MMT यानी कि 1 मिलियन मैट्रिक टन जो है पर एनम पेट्रोल का यहां पर रिफाइन जो है प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। 4 MMTPA डीजल का यहां पर प्रोडक्शन होगा। उसके साथ साथ 1 MMTPA पॉलीप्रोपाइलिन हाफ यानी कि 0.5 MMTPA LLPD का मतलब होता है लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का भी प्रोडक्शन है। 0.5 MMTPA मिलियन मैट्रिक टन पर एनम यानी कि एक साल में मिलियन मैट्रिक टन। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है और अबाउट 0.4 MMTPA बेंजीन, टाउलिन और ब्यूटाडाइन, इन सब का उत्पादन है। तो केवल पेट्रोल डीजल नहीं, और भी कई सारे उत्पाद जो पेट्रोकेमिकल्स माने जाते हैं उनका भी यहां पे प्रोडक्शन होगा। इसकी जो क्षमता है टोटल वो 9 MMTPA है, यानी कि 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम इसकी क्षमता रहेगी रिफाइनरी की। ये जो रिफाइनरी है ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ जो हमारा औद्योगिक इकोसिस्टम है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारा फार्मा सेक्टर हो गया, हमारा पेंट सेक्टर हो गया, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो गई, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ये भारत को केवल ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं करेगा, बल्कि हमको एक जो हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर हैं, आयात के ऊपर जो निर्भरता है हमारी, उसको भी कम करेगा। और अगर आयात पे निर्भरता कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा रिजर्व है, वो भी भारत का बचेगा। जो शेड्यूल्ड इसकी तारीख है ऑपरेशन की, कॉमर्शियल ऑपरेशन की, वो जैसे हमने डिस्कस किया 1 जुलाई 2026 है। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार भी उपलब्ध करवाएगी। प्रोजेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे जो लोकल हमारा मंगला टर्मिनल है वहां से भी ऑयल आएगा, रिफाइन होगा। यहां तक कि जो राजेश्वरी टर्मिनल है वहां से भी गैस आएगी, रिफाइन होगी। तो लोकल जो
ऑयल और गैस आ रहा है उसको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, मंगला से जो क्रूड ऑयल आ रहा है, राजेश्वरी से जो गैस टर्मिनल से गैस आ रही है उसको भी रिफाइन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर हम रिफाइनरी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया लगभग अपना 88% जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है वो विदेशों से खरीदता है। इस रिफाइनरी की खास बात क्या है, ये विदेशी तेल के साथ साथ अभी मैंने बताया बाड़मेर का जो लोकल मंगला टर्मिनल है उससे निकलने वाला जो कच्चा तेल है उसको भी रिफाइन करेगा, और उसके बाद हम बाहर से जो तेल इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम होगी। पूरा जो विश्व है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है, चाहे रूस यूक्रेन हो, अमेरिका ईरान और इजराइल का वॉर हो, इस वजह से भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस रिफाइनरी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम यहाँ पे जो है वो सस्ता कच्चा तेल खरीदें और उसको रिफाइन करें और फिर उस रिफाइंड ऑयल को यूरोपीय देशों में बड़े दाम पर बेच सकें। उससे क्या होगा, हमको मुनाफा होगा, हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये आग वाले हादसे की वजह से कहीं ना कहीं इसके उत्पादन में देरी होगी, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया जो ऑयल बेचकर, रिफाइंड ऑयल बेचकर कमाई कर सकता था, उसमें क्या आ सकती है, उसमें कमी आ सकती है। राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में रिफाइनरी बन रही है, तो राजस्थान पे इसका क्या असर होगा। तो राजस्थान की जैसा मैंने कहा 26% हिस्सेदारी है HRRL प्रोजेक्ट में, और औसतन इसमें एक ये प्रेडिक्शन लगाया गया है कि एक साल में लगभग 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का जो है सरकार को राजस्व होगा। लेकिन अगर ये डिले हुआ तो 30 से 40,000 करोड़ रुपए जो सालाना मिलने वाले थे, जो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो है वो औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो भी डिले होगा। यहां पर रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। डाउन स्ट्रीम निवेश जैसे अब हमने देखा टाउलिन, ब्यूटाडाइन, रबड़, ये सब भी काम जो है यहाँ पे होंगे, लेकिन उसमें भी हो सकता है डिले हो जाए। और कहीं ना कहीं कौशल विकास और रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस है। लेकिन अगर ये डिले हुआ प्रोजेक्ट तो ये वाला इकोसिस्टम है, इसकी भी गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है इंडिया के लिए, राजस्थान के लिए कई सारे फायदे हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में। और प्रधानमंत्री के आने से महज कुछ घंटे पहले, 20 घंटे पहले इतना बड़ा हादसा सही में चिंताजनक है। उम्मीद करते हैं जल्द ही इसकी जांच अपने अंजाम तक पहुंचेगी और कारण का पता चलेगा और उस चीज को रिपीट होने से हम रोक पाएंगे। स्टूडेंट्स, RS जंक्शन के आज का जो एपिसोड है, इसके ऊपर मेरा आप लोगों से आज का थिंक एंड कमेंट का प्रश्न है कि पचपदरा रिफाइनरी के चालू होने से राजस्थान को क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। जब ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा तो राजस्थान स्टेट को क्या क्या फायदे हैं। आप कमेंट सेक्शन में 3 से 4 पॉइंट्स में अपना आंसर लिखिए। जो आंसर मुझे सबसे बेहतर, सबसे प्रभावी लगा उसे मैं RS जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और अंत में, अगर RS जंक्शन किसी भी तरीके से आपको पसंद आ रहा हो, एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा हो, तो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को और RS जंक्शन की सीरीज को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।